धारचूला पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत टैक्सी चालकों को दिलाई शपथ। नशे के दुष्परिणामों, साइबर अपराधों, बाल अपराधों आदि के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। नशा मुक्ति देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए पिथौरागढ़ जनपद पुलिस लगातार प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत धारचूला पुलिस ने कस्बा धारचूला में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एसएचओ धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टैक्सी चालकों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। और अपने परिवार व समाज को भी उससे दूर रखें। मौसम के करवट लेते ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो गई है। गुंजी, नावी, रोंगकोंग, खूंटी, ओम पर्वत इत्यादि में भारी बर्फ पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त तो हुआ है, परंतु मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी के द्वारा बर्फ हटाए जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा भी कहीं न कहीं बर्फ पड़ने से मुसीबतें बढ़ने का संकेत आता है, परंतु मौसम कहीं न कहीं घूमने फिरने वाले पर्यटकों के लिए खुशनुमा बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर पूरे उत्तराखंड में उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है। लगातार बर्फबारी से जनजीवन सुंदर और अस्त व्यस्त भी हुआ है। धारचूला में रंग कल्याण संस्था के तत्वाधान में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे तहसील के युवाओं को सम्मानित किया गया। धारचूला में युवाओं से उनके विचार लिए गए और उनकी जानकारियां जुटाई गई कि युवा कैसे अपने स्वरोजगार को बढ़ाएंगे, कैसे पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र में आदि कैलाश इत्यादि में कारोबार करेंगे, होम स्टे का कारोबार करेंगे या अपने कैरियर को कैसे संवारेंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हुई। आज सभी कमेटी के लोगों ने युवाओं को प्राथमिकता दी है। इसमें रंग कल्याण संस्था के युवाओं के साथ साथ स्थानीय युवाओं ने भी भागीदारी की है। युवाओं ने कहीं न कहीं प्रेरणात्मक प्रश्न पूछे हैं, जिस पर कमेटी ने चर्चा परिचर्चा के बाद अपने सुझाव भी दिए हैं। यहाँ से रखना चाहते हैं प्रवेश नबियाल जी को मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ। आप आए और अपने मन मस्तिष्क में जो विचार है, जो समस्या है, जो आप संवाद करना चाहते हैं। मैं अभी आदि कैलाश टैक्सी यूनियन में अभी प्रेसिडेंट हूँ। मेरा थोड़ा विषय ये है कि इस बार यूथों में थोड़ा सा ये है कि रोजगार का विषय बना हुआ है। जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है तो उस वजह से सब लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले रही है, बट थोड़ा सा ये है कि हमारे रोड की स्थिति थोड़ी दयनीय है। और अभी अगर यहाँ पर अगर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो जो हमारे इंश्योरेंस में है उसमें थोड़ी, क्योंकि ये रोड पास नहीं है अभी। थर्ड, रिसेंटली चारधाम यात्रा पर एक QR कोडेड बॉटल्स का सिस्टम आया था, जिसमें जितना भी पैकेज ये बॉटल्स होते हैं उसमें QR कोड प्रोवाइडर्स रहते हैं, वो उसमें QR कोड डालते हैं। जो यूज़र होता है वो बॉटल को खरीद के डबल रेट में खरीदता है और उसको इनिशियल फेज में, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हमारे पास फिर भी बचा रहेगा टू लुक फॉरवर्ड टू अदर प्रोजेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लाइन में। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं कि सिक्किम में सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया। धारचूला में क्योंकि अब लगातार नियमित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, देश विदेश से लोग आएंगे, तो धारचूला का एक पॉजिटिव पॉइंट बाहर जाना चाहिए। और जो है युवा वर्ग, अब आजकल सरकारी नौकरियां उतनी नहीं हैं, तो लोग एजुकेटेड यूथ मास जो ज़्यादातर जो है असमंजस में, उनको जो उचित मार्गदर्शन देने के लिए कि नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा भी कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है। इसलिए जो है उनके मार्गदर्शन के लिए देश में जो अपने आप को स्थापित कर चुके कई युवा, कुशल युवा जो बाहर अच्छी सेवाएं दे रहे हैं,
उनको जो है यहाँ बुलाया गया और स्थानीय युवाओं को रोजगार, पर्यटन, ट्रैकिंग और स्वरोजगार से संबंधित चीज़ों की भी जानकारी दी जा रही है। उसके साथ एक कैरियर काउंसलिंग, जो अभी इंटर कर रहे हैं बच्चे या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आगे कहाँ पर मौका है और कौन से सब्जेक्ट से उनको किस फील्ड में सेवा का मौका मिल सकता है, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जो धारचूला में युवा संवाद समस्त धारचूला वासियों के लिए, वो सिर्फ रंग ट्राइबल्स के लिए नहीं, धारचूला क्षेत्र के जो युवा है उनके करियर काउंसलिंग और उनको जानकारी साझा करने के लिए और बाकायदा उनकी भी समस्याएँ हैं उनको सुनने के लिए एक कमेटी आज बैठी है। और जो है हमारे रंग कल्याण संस्था के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया, जो बहुत ही सफल है और बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुँचे। धारचूला में अध्यक्ष पद के 3 दावेदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं न कहीं चुनाव में प्रचार में अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लगातार प्रचार वाहन ये अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार वाहन हो, चाहे कांग्रेस के प्रचार वाहन हो। आज कहीं न कहीं टोलियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह थापा, व्यापार संघ अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी अपने विचार साझा किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं नगरवासियों को, व्यापारी भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आगामी जो नगर निकाय चुनाव में 23 जनवरी को होने वाले चुनाव में आप सभी लोग मतदान केंद्रों में जाकर अधिक से अधिक मतदान केंद्र में पहुंचकर अपना मतदान करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका शशि थापा को भारी बहुमत से विजय बनाइए। और विजय बनाने के बाद आप हम सब क्षेत्रवासी और नगरवासी मिलकर इस नगर को स्वच्छ और ग्रीन नगर और जो है विकास के उसमें जो है उत्तराखंड में सर्वप्रथम नगर पालिका बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही यहाँ की हमारे नगर की विभिन्न समस्याएं हैं, खेड़ों में, गली गली में जो नालियाँ चौक पड़ी है उसको आधुनिक तरीके से उसको मजबूत नालियाँ बनाकर हम लोग उसका विकास करेंगे। और ये रोड की हालत बिल्कुल खस्ता है, इसको हम तुरंत रोड का निर्माण करेंगे। और घटखोला से लेकर झूला पुल, भारत नेपाल झूला पुल तक जो तटबंध का निर्माण करना है वो ठोस और जो है सबसे मजबूत जो हमारे ऊपर में बन रहा है उसी टाइप का वहाँ पर तटबंध का निर्माण करेंगे। और साथ ही विभिन्न जो नगर की समस्या हैं, इस समस्याओं का भी हम सब लोग साथ मिलके और इसको पूरा करेंगे और इसका कार्य करेंगे। और विकास में हम धारचूला क्षेत्र को सर्वयुक्त जो है सभी सुविधाओं से युक्त हमारा उत्तराखंड में प्रथम नगर पालिका बनाएंगे। ऐसी आशा के साथ सभी हम क्षेत्रवासियों से, सभी व्यापारी भाइयों को लगातार टैक्सी स्टैंड का निर्माण करेंगे, जिससे कि हमारे बाजार की व्यवस्था चरमरा गई है और टैक्सी स्टैंड बनना अति आवश्यक है। हम लोग चाहेंगे कि जो है यहाँ पर सही जगह चिन्हित करके जल्दी से जल्दी हम टैक्सी स्टैंड का निर्माण करेंगे। और कार्यकर्ता सभी हमारे सहयोगी जन, सभी हमें भाई बहनों से विशेष करके निवेदन है कि आगामी नगर पालिका चुनाव में ये सर्वांगीण विकास के लिए, धारचूला क्षेत्र के लिए एक काम करने वाले योग्य व्यक्ति को आप चुनाव में अपना मतदान करेंगे। ऐसी आशा के साथ हम लोगों ने विगत कई वर्षों से क्षेत्र में, चाहे मैं गोरखा समुदाय के अध्यक्ष के नाते, व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते, रात हो दिन हो, आपदा आई हो, हर समय आपके साथ दुख दर्द में कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है। आगे भी मैं इसी तरह आपसे सभी सर्व समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का संकल्प लेता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पत्नी जब जीतेगी तो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका है, सैकड़ों बच्चों का भविष्य उज्जवल करके आपके बीच में आई है और अब समाज सेवा करने का मन बना के आपके बीच में आई है। मैं आशा और भरोसा करता हूं कि जिस व्यक्ति ने घर घर से सैनिक बनाया है, जिस व्यक्ति ने नगर में सभी दर्द दुख को आपस में बांट के ठीक किया हो और आपस में बांट के उसको समाधान करने का प्रयास किया हो, ऐसी व्यक्ति को आप जो है अपना मतदान में जाकर अधिक से अधिक मतों से विजय कराएंगे। ऐसी आशा और भरोसा के साथ आप सबको मेरा नमन है, प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक की गई है। बता दें कि नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस बल को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में धारचूला कोतवाली श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रहरियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।
बैठक में ग्राम प्रहरियों और पुलिस के बीच आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान एसएचओ धारचूला ने ग्राम प्रहरियों को उनके कार्यों और जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें। Please do like, share and subscribe DCL News.